हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो के अंदर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि कल हम किस तरीके से ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं इंट्राडे में या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पे। सबसे पहले हमारे पास एक स्टॉक है बजाज फिन सर्विसेज का। इसके अंदर सबसे पहले हम रिव्यू ड्राइंग करते हैं और इसके अंदर लेवल्स हम मार्क करते हैं। पहले हम डे लो आज का और डे हाई मार्क करते हैं। एक इनसाइड कैंडल बनाइए, अगर इसके ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट हमारा इमीडिएट 1,628 का होगा। सेकंड टारगेट अगर हम आगे इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर जाते हैं तो सेकंड टारगेट हमारा 1675 का एक टारगेट हो सकता है। अगर हम इंट्राडे अगर करते हैं तो हमारा अगर इस रेंज को ब्रेक डाउन करता है तो पहला टारगेट होगा हमारा 1572 का। नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारा एक 1524 का भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास ONGC का। ONGC के अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनाई है। अगर इसकी हम बात करें, सबसे पहले रिमूव ऑल ड्राइंग करते हैं, लेवल्स मार्क करते हैं इसका डे हाई और डे लो। अगर इसके अंदर ये रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जाता है तो हम उस तरफ ट्रेड प्लान करेंगे। इसके अंदर हमारा जो पहला लेवल है वो है 201 का, एक पहला लेवल है। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास 203 का। अगर इस रेंज का भी ब्रेकआउट करता है तो हम SL ट्रेलिंग करके हम अपना ट्रेड प्लान आगे की तरफ कंटिन्यू रखेंगे। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो पहला टारगेट जो होगा हमारा वो होगा 194 का और 195 तक का। नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारा 191 का होगा। उससे जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है हमारा 187 का एक टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक आता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। इसके अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनाई है। अगर इसके डे लो और डे हाई मार्क करते हैं हम, अगर ये ऊपर की तरफ इसको कल 15 मिनट की कैंडल अगर कोई भी एक ऊपर की तरफ क्लोज करती है तो हम ऊपर की तरफ बाइंग साइड में प्लान करेंगे। पहला टारगेट जो होगा हमारा 105 का होगा। नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारा वो आगे की तरफ ट्रेलिंग SL के साथ आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो पहला टारगेट जो होगा हमारा 101 से 100 तक का एक टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारा 97 तक का एक टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास आदित्य बिरला कैपिटल। इसके अंदर अगर हम बात करें इंट्राडे में ट्रेड हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, सबसे पहले रिमूव ऑल ड्राइंग करते हैं। पहला हमारा डे लो और डे हाई हमारा एक रेंज है। अगर इस रेंज में ओपन होकर के ऊपर की तरफ जाता है तो पहला टारगेट हमारा 176 से 175 तक का एक टारगेट हो सकता है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट किया मार्केट ने, ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे 16 नवंबर को इसने ऊपर की तरफ क्लोज भी किया। 15 और 16 नवंबर को ऊपर की तरफ क्लोज भी किया, लेकिन ये वापस कल जो है नीचे की तरफ ओपन हुआ और नीचे ही ट्रेड कर रहा था। जैसे कि आज ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ये वाला भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। आप इधर की तरफ भी देख सकते हैं। अगर ये इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो पहला टारगेट हमारा सेल साइड में 162 होगा। नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारा 155 तक का एक टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास अंबुजा सीमेंट का। अंबुजा सीमेंट के अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनाई है और ये काफ़ी दिन से ये इस वाले लेवल पे आता है और मार्केट रुक के या तो रुकता है, जैसे कि यहाँ पे रुका, कंसोलिडेट किया और ऊपर की तरफ गया। वैसे ही इस बार भी ये इस तरफ आया। यहाँ पे ये जो एक दिन था 1 नवंबर को, इस दिन नीचे की तरफ तो क्लोज किया था मार्केट ने, लेकिन नीचे की तरफ नहीं निकाल पाया। तो हम इसके अंदर लेवल्स मार्क करते हैं। सबसे पहला डे हाई और डे लो, ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको मार्केट ओपन होकर के ऊपर की तरफ निकालता है, इस वाले स्विंग को हम एक बार कंसिडर कर सकते हैं 428 का। अगर इसको भी अगर निकालता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 449 का या 450 तक का एक टारगेट हो सकता है। अगर ये सेल साइड में अगर जाता है तो पहला जो ये लेवल हो सकता है जो कि है 408 का। नेक्स्ट लेवल जो होगा हमारा एक लेवल, ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि है 393 का। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास HDFC लाइफ का। HDFC लाइफ इंश्योरेंस के अंदर सबसे पहले रिमूव ऑल ड्राइंग करते हैं। इसके अंदर लेवल्स मार्क करते हैं डे लो डे हाई। अगर यहाँ पे ओपन होकर के मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो पहला जो होगा हमारा ये एक एरिया है जो कि है 676 से लेकर के
689 तक का एक एरिया है, यहाँ तक का एक हमारा टारगेट हो सकता है। अगर इसको ऊपर की तरफ निकालता है तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा वो होगा आपका, ये एक टारगेट हो सकता है ये वाला, जो कि है 699 का, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत बार कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन रिजेक्शन लेकर के नीचे आता रहा। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट का। इसके अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर भी पहले रिमूव ड्राइंग करते हैं और इसका डे लो और डे हाई मार्क करते हैं। अगर ये निकालता है इस रेंज को, और यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, यहाँ पे एक सपोर्ट, इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया बनाया है मार्केट ने, अगर इसको ऊपर की तरफ निकालता है तो पहला टारगेट हमारा होगा 1174 का। नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा हमारा 1244 का। यहाँ तक का भी एक टारगेट हो सकता है, 1274 का, 73 का भी एक टारगेट हो सकता है। अगर ये सेल साइड की तरफ जाता है तो पहला टारगेट हमारा एक ये रेंज है 1085 से लेकर के 1071 तक, पहला टारगेट यहाँ तक का हो सकता है। नेक्स्ट टारगेट जो होगा, एक ये भी एक इम्पोर्टेंट रेंज है, ये भी एक हमारा सपोर्ट एरिया है, वो भी एक टारगेट हो सकता है, जो कि है 103 और से लेकर के 995 तक का। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास वेदांता। वेदांता के अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनाई है मार्केट ने, इसका डे हाई और इसका डे लो मार्क करते हैं। देखते हैं कल अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, इसको निकाल के इस रेंज को, पहला टारगेट हमारा ये होगा जो कि है 247 का। नेक्स्ट टारगेट हो सकता है हमारा, एक ये टारगेट हो सकता है 260 का, क्योंकि एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी, इसको इसने ब्रेक किया और नीचे की तरफ आया। अगर हम इसकी ट्रेंड लाइन मार्क करते दिखाएं आपको कि कौन सी एक, ये एक ट्रेंड लाइन थी इसकी, जैसे इसको ब्रेक डाउन किया और एक अच्छी मूवमेंट दी मार्केट ने। अब ये जो है वो अगर इस वाले को अगर निकालता है तो एक यहाँ तक का हमारे पास एक ये वाला एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ तक का 260 तक का एक टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का। इसके अंदर भी जो है इनसाइड कैंडल बनाई है। सबसे पहले रिमूव ऑल ड्राइंग करते हैं, इसके अंदर हम रेंज मार्क करेंगे डे लो और डे हाई। अगर इस वाली रेंज को अगर ये निकालता है तो पहला टारगेट हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 149 150 तक का एक टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट अगर ये आगे की तरफ ऊपर की तरफ निकलता है तो हम ट्रेलिंग एसएल के साथ ऊपर की तरफ बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। अगर ये नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो पहला जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा हमारा 132 का होगा। नेक्स्ट अगर जो टारगेट हो सकता है हमारा 123 का एक टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट होगा था हमारे पास एलएनटी का। एलएनटी में भी एक इनसाइड कैंडल बनाई है यहाँ पे, और अगर सबसे पहले हम रिमूव ड्राइंग करते हैं, इसके अंदर देखते हैं कि कौन से हमारे लेवल हमारे लिए सबसे बेस्ट है। एक ये डे हाई मार्क किया, अब देखते हैं इसके अंदर, ये भी शायद ऑल टाइम, ये भी एक ऑल टाइम हाई पे खड़ा है मार्केट। अगर यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो हम ट्रेलिंग एसएल के साथ ऊपर की तरफ बढ़ते रहेंगे। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो इमीडिएट सपोर्ट जो है 3045 का होगा। नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा हमारा 2947 का होगा। नेक्स्ट होगा था हमारे पास आईसीआईसी लाइफ इंश्योरेंस का। इसके अंदर अगर हम रेंज मार्क करें तो डे लो और डे हाई, अगर इस वाली रेंज को अगर निकाल के ऊपर की तरफ जाता है तो पहला जो हमारा टारगेट होगा ये होगा 581 का। नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारा 604 का हो सकता है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है तो पहला जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया जो है, एक दो और तीसरी बार जब ये आया था तो इसने ब्रेक करके नीचे की तरफ यहाँ पे एक क्लोजिंग दी थी, और यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बना करके ऊपर की तरफ वापस से गया था। तो एक ये वाला जो एरिया है जो कि है 533 से 530 तक का एक एरिया है, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।